हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। तो आज हम जिस पौधे की बात करने जा रहे हैं उस पौधे का नाम कृष्ण कमल है, या उसको हम राखी बेल भी बोलते हैं। आप देखेंगे कि इस पौधे में ये मेरी एक राखी बेल की टहनी लगी हुई है, और अगर आप इसको फर्दर देखेंगे तो ये बेल यहाँ से जाते हुए यहाँ ऊपर जा रही है। ये साथ में बोगनविलिया लगा हुआ है, बट ये बेल यहाँ ऊपर जाते 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 ये देखिए यहाँ तक जाती है। और वी ऑल्सो कॉल देम क्यूरियस क्रीपर्स। तो ये काफ़ी वाइन की तरह, बेल की तरह मैंने बनाया हुआ है, और साथ में इसके एक और यहाँ से टहनी निकली हुई है जो आगे यहाँ तक ऊपर जा रही है, और उसके कुछ टहनियाँ यहाँ भी निकल रही हैं। तो ये जो कृष्ण कमल है या राखी बेल है, इसका नाम ये पड़ा है इसके फूल के कारण। तो अगर आप ये फूल देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फूल निकलता है इसके पीछे। और ये फूल की एक्चुअली बहुत डिफरेंट रिलीजन्स में बहुत डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं। जैसे अगर हिंदू रिलीजन की बात करूं तो हिंदू रिलीजन में इस फूल को महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये कहते हैं कि जो नीचे ये 5 ये येलो पेटल्स हैं, ये आप देखेंगे ये एक पेटल है, फिर साथ में ये दूसरा पेटल है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये 5 जो पेटल्स हैं 5 पांडवास कहलाते हैं। और पीछे ये जो इसके पेरिफरी पे ये फर्न्स टाइप निकले हुए हैं, इनको 100 कौरव कहते हैं। तो वो 5 पांडव, ये 100 कौरव। और ये जो बीच में आप देखेंगे इसको द्रौपदी बोलते हैं। और ये ऊपर जो ट्रिनिटी 3 आपको ऊपर चीज़ें दिख रही हैं, इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलते हैं। तो इसलिए हिंदू रिलीजन के साथ इसकी काफ़ी महत्वता है। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी में भी इस फूल को जीसस के साथ कुछ कंपेयर किया जाता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ये फूल मतलब जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं या स्प्रिंग सीज़न आता है तो खूब भर के फूल दिए हैं इसने हमें। और अभी भी आप देखेंगे तो इसके बड्स जो होते हैं, लेट मी शो यू वन बड। तो ये इस तरह से इसका बड निकलता है और ये ऑलमोस्ट तैयार है, ये कल खिल जाना चाहिए। बट ये इस तरह के बड्स देता है हमें, और इस तरह के खूबसूरत फूल देता है, और इन फूलों से बहुत खुशबू आती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने में अच्छे हैं, बट इन फूलों की महक अगर आप वीडियो में महक सकते तो यू वुड हैव फेल्ट इट भाई। काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस भी इन फूलों से आती है। तो ये एक लंबी सी बेल बनती है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप इसको बेल बनाना चाहें तो बेल बनाएं। अगर बेल नहीं बनाना है तो आप इसको नीचे, जैसे आप देखेंगे इस पौधे में और 3 जैसे हमने एक स्टैंड सा फ्रेम सा बनाया हुआ है, तो आप चाहते तो इसके अराउंड भी रैप कर सकते हैं इनको, बेलों को। बट आई पर्सनली लाइक बेलें, तो इसलिए मैं आपको इसका दूर से व्यू दिखाता हूँ कि ये दूर से कुछ इस तरह से दिखती है। तो इस तरह से हमने ये एक बेल राखी बेल या कृष्ण कमल की बनाई हुई है, और एक खूबसूरत फूल देती रहती है। साथ में आप देखेंगे मेरे पीछे ये बोगनविला भी लगा हुआ है इस बेल के पीछे। तो विलिया भी इस टाइम खूब फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसने भी जम के फ्लावरिंग शुरू कर दी है। तो ये एक क्विक वीडियो था हमारे इस कृष्ण कमल फ्लावर के ऊपर, बेल के ऊपर। तो होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जहाँ तक इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात है, तो इसको यहाँ डायरेक्टली कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट आती रहती है इस प्लांट को। तो इसको हमेशा आप सनलाइट में लगाएं। और दूसरा, इसकी जो मिट्टी है, इट लव्स वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स। तो मिट्टी को मैंने 2-3 दिन पहले पानी दिया था, बट ये मिट्टी में काफ़ी हद तक सैंड है, वर्मी कंपोस्ट है, नॉर्मल गार्डन सॉइल है। और तो सॉइल मिक्स इसका वेल ड्रेन्ड होना चाहिए ताकि मिट्टी बहुत मडी ना हो और पानी आराम से ड्रेंच कर जाए। और इसको भी एज अ फर्टिलाइज़र अगर आप कुछ देना चाहते हैं, तो अगर ऑर्गेनिकली आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर, वो चीज़ें दे सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, तो आप अगर इनको बोन मील या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं।
और ये बेल जैसे सर्दियाँ आती हैं तभी एकदम डॉर्मेंसी में चली जाती है और इसके पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इनका पत्ता भी देखेंगे इस बेल का तो काफ़ी खूबसूरत सा होता है। ये देखिए, तो काफ़ी खूबसूरत पत्ता भी होता है इस बेल का, और इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है इनके पत्तों की। शायद इनकी कुछ टी बनती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट ये जो कृष्ण कमल बेल है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर अपने घर में लाइए और काफ़ी फ्लावरिंग देता है। आप देखेंगे यहाँ भी इसके बड्स जो हैं, तो एक बड तो मैंने आपको दिखाया, ये बड बन रहा है, दूसरा एक और बड ऊपर बन रहा है। सिमिलरली ऊपर अगर टहनी पे देखेंगे तो यहाँ भी इसके 3 बड्स ऑलमोस्ट और बन रहे हैं। तो ये ग्रोथ लेता रहता है। पहले इसने इस बेल पे पूरी अपनी फ्लावरिंग की थी और इस वाली पे, अब क्योंकि वो कंज्यूम हो चुकी हैं तो इसलिए अब वो दूसरी बेल पे इसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। यू गाइज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और आपको जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।